हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख। यह आयरलैंड से उद्धृत किए गए। यह गैर न्यायिक, यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। विभिन्न विद्वानों के विचार। केटी शाह, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अतिरेक, कर्मकांडी, बाह्य अलंकरण से सज्जित। अंबेडकर के मतानुसार नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। संविधान की अनोखी विशेषताएं। आइवर जेनिंग्स फेबियन समाजवाद, पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी। केम पर्निकर के मतानुसार आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द की परिभाषा। भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से अर्थ है केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकारियों से हैं। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया। विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था को न्याय पर आधारित करना। 38 फर्स्ट राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। 38 सेकेंड राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 38 सेकेंड 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 समान आजीविका संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39 के मुख्य प्रावधान। जीविका के पर्याप्त साधन, संसाधनों का वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बालकों का विकास। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता विशेष इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया। अनुच्छेद 40 पंचायतों का संगठन विशेष। अनुच्छेद 40 गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से संबंधित 73 व संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व विकलांगता जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के निर्देश देता। विशेष काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए उचित वेतन। अनुच्छेद 43 क राज्य उद्योगों के या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। विशेष अनुच्छेद 43 क को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 ख राज्य सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तशासी कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा। विशेष अनुच्छेद 43 ख 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित विभिन्न कानून को सुव्यवस्थित करेगा। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा। राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ऐसी दवाइयाँ व मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा जो जीवन के लिए खतरनाक हो। अनुच्छेद 48 कृषि व गोवंश की रक्षा, अनुच्छेद 48 पर्यावरण, वन व वन्य जीवों की रक्षा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवा में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने हेतु कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन। अनुच्छेद 51 के मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, न्यायपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विवादों का निपटारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।